लीगल फ्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताने वाला हूं और मैं एग्जांपल लेने वाला हूं एक चोरी की वारदात का। तो चलिए समझते हैं जल्दी से कुछ ही मिनटों में कि आखिर जब कोई वारदात होती है तो कहां केस फाइल होता है और कहां पर पुलिस कंप्लेंट फाइल की जाती है या फिर यूं कहिए एफआईआर किस थाने में दर्ज होती है। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि आखिर ज्यूरिडिक्शन काम कैसे करता है। आपने कई बार ये सुना होगा जब पुलिस के पास आप जाते हैं तो पुलिस आपको समझाने की कोशिश करती है कि देखिए हमारा ये मामला नहीं है, हमारे थाने का ये मामला नहीं है, आप उस थाने में जाइए, ये उनकी ज्यूरिडिक्शन में आता है। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से ऐसा क्यों होता है आपके साथ। देखिए ये रहा गोल मार्केट एरिया, यहाँ पर जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए एक भाई साहब हैं, वो यहाँ रहते हैं और उनके पास कार है, तो वो शॉपिंग करने के लिए अपनी गाड़ी लेके वो चले जाते हैं करोल बाग और यहाँ पर कहीं पार्क कर देते हैं और वो शॉपिंग करने के लिए फिर पैदल चले जाते हैं करोल बाग मार्केट में। लेकिन जब वो वापस रिटर्न करते हैं तो देखते हैं उनकी गाड़ी तो वहाँ है ही नहीं, वहां से चोरी हो गई है पार्किंग से। अब सवाल ये है कि ये जो अब इन्हें पुलिस कंप्लेंट करनी है वो कहाँ पर करें? करोल बाग जहाँ पर इनकी गाड़ी जहाँ से चोरी हुई है उस थाने में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की जाए या फिर ये वापस घर पे आए और अपने गोल मार्केट के जो एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहां जाके कंप्लेंट करो। तो मैं आपको बता दूं, ये बात क्लियर कर दूं, जो कानून में लिखा गया है वो ये है कि जहां पर वारदात हुई है वहां की जो जुडिक्शन है उसी पुलिस थाने की होगी जहां पर उनका पुलिस स्टेशन है। यानी वारदात तो करोल बाग में हुई है तो यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, जैसे कि ये करोल बाग पुलिस स्टेशन, उसकी जुडिक्शन हो गई, यानी कि उसका मामला हो गया। ये केवल यही इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी पुलिस किसी और थाने की पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से कानून में लिखा गया है। यानी इन्हें यहाँ पर आके करोल बाग पुलिस स्टेशन में आके इसकी एफआईआर करानी पड़ेगी चोरी होने की। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन भी चोरी होने की कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अभी तक मैंने आपको समझा दिया कि भाई अगर गाड़ी चोरी करोल बाग से हुई है तो इन्वेस्टिगेशन जो है केवल करोल बाग पुलिस स्टेशन कर सकती है। अब आप क्या ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा जरूरी है कि हम यहाँ पर करोल बाग के पुलिस स्टेशन में ही एफआईआर कराएं? क्या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम अपने घर के नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाके उसकी कंप्लेंट कर सकें, भले ही वारदात कहीं और हुई है, इवन किसी और स्टेट में हुई है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं पॉसिबल है। और किसकी मदद से पॉसिबल है? ये है जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट जो हमारे कानून में लिखा गया है और नए कानून जो आए हैं उसमें भी ये लिखा गया है जीरो एफआईआर। अब इसको मैं उसी एग्जांपल से समझाने वाला हूँ आपको। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, वो व्यक्ति जो है गोल मार्केट एरिया में रहता है, यहाँ से उसने गाड़ी यहाँ पार्क करी थी करोल बाग में और यहाँ से चोरी हो गई थी। उसके पास नॉर्मली देखा जाए अगर वो जाना चाहे तो करोल बाग पुलिस स्टेशन डायरेक्टली जा सकता है और अपनी चोरी होने की एफआईआर करा सकता है गाड़ी की। लेकिन वो चाहे तो वापस घर पे आए और अपने घर के किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाए, यानी चाहे गोल मार्केट का हो या अगल बगल का आसपास पे कोई और पुलिस स्टेशन हो, वहां पर जाए और वहां के पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को बोले कि भाई आप मेरी जीरो एफआईआर लिख दीजिए गाड़ी चोरी होने की। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? जीरो एफआईआर पुलिस स्टेशन वाले लिख भी देंगे वहां पर और फिर वो क्या करेंगे मैं आगे बताता हूँ। उस जीरो एफआईआर को लिख के वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे उसी जुडिक्शन की पुलिस स्टेशन को, यानी कि करोल बाग के पुलिस स्टेशन को भेज देंगे जहां पर वारदात हुई है। इससे फायदा आपको ये हो रहा है कि आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही करोल बाग, बजाय कि आप अपने घर के नजदीकी किसी भी थाने में जाके कंप्लेंट करा सकते हैं। और जब ये पुलिस स्टेशन जो है जो कि नजदीकी है गोल मार्केट एरिया वाला, ये पुलिस स्टेशन जब ये इनकी जीरो एफआईआर लिखने के बाद उसे फॉरवर्ड करेगा करोल बाग पुलिस स्टेशन के पास, अब यहाँ के ही पुलिस ऑफिशियल जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। यानी जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अपॉइंट होगा वो करोल बाग पुलिस स्टेशन का ही होगा। समझ गए आप? यानी एफआईआर तो आप अपने नजदीकी स्टेशन पे करवा सकते हैं जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट का यूज करके, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का अधिकार केवल उसी पुलिस स्टेशन को होगा जहां पर वारदात हुई है, हमारे इस केस में करोल बाग पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो होपफुली आप जुडिक्शन भी अब समझ गए होंगे और जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी। तो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको दोनों ही बातें, जैसे कि एफआईआर कहाँ दर्ज होती है अपराध के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, दोनों ही मैंने सरल भाषा में समझाया है। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।